जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने 12 और 13 मार्च को चंदेल, इम्फाल वेस्ट, काकचिंग और थौबल जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया। यह ऑपरेशन मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ मिलकर किया गया है। अभियान के दौरान 50 हथियार, आईडी, ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री जब्त की गई। साथ ही कांगपोकपी जिले में कई बंकर भी नष्ट किए गए। बरामद सामग्री को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। आज बलूचिस्तान के नौशकी इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कई जवानों की मौत हुई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। यह हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में नेशनल हाईवे 40 पर हुआ है। आतंकियों ने एक विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। जैसे ही सुरक्षा बलों का काफिला वहां से गुजरा, आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी उसमें भिड़ा दी, जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ। हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि इस आत्मघाती हमले में 90 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान सरकार इस दावे को नकारते हुए कह रहे हैं कि इस हमले में 7 से 12 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना के अनुसार बलूच विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी और आने वाले दिनों में ऑपरेशन और आक्रामक बनाए जाएंगे। इस हमले की तुलना 2019 में भारत के पुलवामा हमले से की जा रही है, जहां पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में भी एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दी, जिससे 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हुए थे। बीएलए ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। यह इस हफ्ते का दूसरा बड़ा हमला है। 3 दिन पहले बालोक लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे। डीआरडीओ ने स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। आगरा स्थित ADR-DE द्वारा विकसित इस पैराशूट को 27,000 फीट की ऊंचाई से फुल कॉम्बैट लोड के साथ टेस्ट किया गया। ये इंडियन डिफेंस फोर्सेज में 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होने वाला पहला पैराशूट सिस्टम है। विंग कमांडर विशाल लक्षेश, मास्टर वारंट ऑफिसर RJ सिंह और मास्टर वारंट ऑफिसर A वैद्य ने यह जंप किया है। MCPS में बेहतर कंट्रोल, सुरक्षित लैंडिंग और कम लैंडिंग स्पीड जैसी आधुनिक क्षमताएं हैं, जो पैरा ट्रूपर्स को अधिक सटीकता के साथ ऑपरेशन में मदद करेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 मार्च 2025 को यमन के हौथी विद्रोहियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। यह हमला रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हौथी विद्रोहियों द्वारा हमलों के बाद किया गया। अमेरिकी सेना ने सना, सादा, अल-बायदा और रदा में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 31 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हौथी विद्रोहियों पर बड़े सैन्य हमले का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, आपका समय खत्म हो गया है और आपके हमले आज से रुकने चाहिए। अगर नहीं रुके तो आपके ऊपर ऐसी तबाही बरसेगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक घातक बल का उपयोग करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर उसने हौथियों का समर्थन जारी रखा तो उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौथी प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस सलाम ने अमेरिकी हमलों को युद्ध अपराध बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। उनका कहना है कि यमन का समुद्री प्रतिबंध सिर्फ इजरायली जहाजों पर लागू है और जब तक गाजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंचती, ये जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ यह पहला हमला नहीं है। 2017 में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने यमन में 131 से अधिक हवाई हमले किए थे, जिसमें आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया। 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने 15 मार्च को एक बड़ा हवाई हमला किया, जो अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।